अच्छा, ऊपर चढ़ेंगे फिर नीचे उतरेंगे? हाँ, अच्छा, साइड पे चढ़ने को उधर वो जगह है। हाँ पहाड़ से। हाँ। तो हम 9 बजे निकल चुके हैं और हमें सजेस्ट किया गया है कि भाई ब्रह्मगिरी ज़रूर जाना। वो पहाड़ के पीछे है और ये बोर्ड लगा हुआ है दिशा सूचक। तो हम ब्रह्मगिरी जाएंगे और त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे और उसमें लगना है समय, ऐसा बताया जा रहा है। तो आज अपने पास पूरा दिन है और कोशिश करेंगे कि हम इंजीनियरी भी जाएं, जो कल हमसे मिस हो गया था। मिस क्या हुआ था मतलब वहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो यहाँ से 5 किलोमीटर पहले वो पड़ जाएगा, तो वापस जाना पड़ेगा, तो लिफ्ट वगैरह लेके चले जाएंगे। हम अंदर आ गए हैं। ठीक है। हाँ, हर हर महादेव। हर महादेव। आगे एक हॉल और है जो यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो हम दूसरे हॉल में खड़े हैं। अभी एक हॉल और पड़ेगा और टाइम हो गया है 10:30 होने वाला है, 10:17 हो गया है। तो आज सोमवार है, इसी कारण से भीड़ है और सुबह का टाइम है। हरे शंभू तो पूरे 3 घंटे हो गए हमें दर्शन करने में। और यहाँ की खासियत ये है कि विश्व में कहीं भी ऐसा शिवलिंग नहीं है। मतलब जैसे आपने नॉर्मली शिवलिंग देखा है, इसके अंदर वो एक होल है, उसमें तीनों
पिंडी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो ये खासियत है। और ये विश्व में एक ही जगह पर है यहाँ। तो यहाँ से ये है इसका व्यू पूरा। ये आपने बनाई है? अच्छा। राइट साइड पूरे फ्लोर से मंदिर के उत्तर द्वार के सामने भीड़ नहीं करना है। ये एग्जिट की तरफ का मार्केट है। तो ये है तीर्थराज कुशवर्ता। मंदिर से 100-150 मीटर की दूरी पर ये है कुंड। ये 15 का समोसा दे रहे हैं, आके देखते हैं क्या। तो हम जा रहे हैं अब ब्रह्मगिरी की तरफ। कुछ लोग बोल रहे हैं चढ़ने की स्पीड के ऊपर है, तो 2-2.5 घंटे, अगर आप सिंगल जा रहे हो तो 2 घंटे में पहुंच जाओगे। तो देखते हैं, अभी 12:30 बज रहा है, 2:30 बजे तक फ्री हो जाएंगे, उम्मीद है। तो कुंड की तरफ से उल्टे हाथ पर रास्ता निकला है और सीधा सीधा चलना है। लोग बैठे हुए बीच में, उनसे पूछते पूछते चलेंगे तो कई गलियां हैं, कन्फ्यूजन भी हो सकता है। ब्रह्मगिरी, गंगा द्वार, जनार्दन स्वामी आश्रम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी ज़िंदगी में चढ़ाई चढ़ाई है, तो चढ़ाई शुरू हो गई है। ये लगा बोर्ड। तो हमें बताया गया है कि ऊपर बंदर है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ लकड़ियाँ भी मिल रही हैं और मोबाइल ज़्यादा मत निकालना, ऐसा बोला है लोगों ने। मतलब जहाँ हम रुके थे वहाँ महाराज ने भी यही बोला था। तो देखते हैं। ब्रह्मगिरी 3.5 किलोमीटर। तो 30 रुपये टिकट लगता है ऊपर आने का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लेते हैं। तो हमने अपना पुलिस का कार्ड यूज़ किया है यहाँ पर, ट्रम्प कार्ड। स्वर्ग हर जगह है, बस थोड़ी नज़र चाहिए। आने लगा पसीना।
तो लग रहा है ग्लास साइकिल पे पूरी दक्षिण की हो गई है। अब उत्तर जा रहे हैं। एनर्जी है। अच्छा ये यहाँ रहते हो क्या आप? बढ़िया। अच्छा हाँ अच्छा तो एक ये लोकेशन है। अच्छा एक वो रास्ता है, एक ये रास्ता है। ओके ओके वहाँ जाना है, लेकिन हम वहाँ भी जाएंगे लौटने के बाद। वहाँ जाना है क्या? पहले वहाँ जाना है, बाद में उधर जाना है। यहाँ पर जूते होना ज़्यादा अच्छा है चप्पल से। चप्पल स्लिप होती है टूटने का। ये टाइम हो रहा है 1:36। दिख रहा है कि नहीं? दिख जाए, हाँ दिख रहा होगा, पता नहीं। 1:36 हो रहा है और हम करेक्ट 1 घंटे में ये सामने मंदिर यहाँ पर आ गए। तो नॉन स्टॉप कहीं बैठे नहीं, तो अगर आप कहीं नहीं बैठते तो 1 घंटा लगेगा करेक्ट पहले मंदिर आने के लिए। उस तरफ दूसरा मंदिर है और इस पहाड़ी के पीछे दिखाई देगा, मतलब रास्ता है यहीं नीचे से। वो पानी निकल रहा है। यही पानी नीचे जाता क्या महाराज? नमस्ते सफल इच्छा पूर्ण बोला घराधारा सुख शांति दे बरकता दे। तो एक मंदिर वहाँ पीछे हो गया है, नेक्स्ट वहाँ आगे है। ये रास्ता गया है। नहीं चढ़ा दिया। चलेगी तो ये है जटा मंदिर, दूसरा मंदिर ये था। हाँ तो चलो चलते हैं। तो एक रास्ता वो है और एक रास्ते से ये भाई लोग उतर रहे हैं। ये थोड़ा सीधा रास्ता है, शॉर्टकट है लेकिन मुश्किल है, तो हम शॉर्टकट वाले से चढ़ गए हैं। ये भाई लोग भी आ रहे हैं शॉर्टकट से। चप्पल स्लिप हो रही थी बस। ओए होए डरावना तो है भाई, खतरनाक भी है। और मुझे बचपन में हाइट से बहुत डर लगता था, अभी भी लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो सभी लोग कर लेते हैं वो तो कर ही लेता हूँ कम से कम हाइट के मामले में।
हाइट और पानी बहुत डर लगता था, तो स्विमिंग सीखी तो पानी से डर ख़त्म हो गया। और ये पहाड़ चढ़ने वाले हैं तो धीरे धीरे ये भी डर ख़त्म हो रहा है। देखिए कितनी ढलान है आजू बाजू। सबसे टॉप यही है। पायात आटकोशील त्यांच्या ते काठी तर जाऊ दे पुढे ना तू तरी जा नाही पाय हलाय दे हां हो काठी आटकोशील त्याच्या पायात उधर गए थे कि नहीं? कहाँ? उधर उधर हाँ हुआ है ना। वहाँ गए थे? हाँ वहाँ क्या है फिर? वहाँ वो ब्रह्मगिरी मंदिर है वहाँ, मतलब मेन मंदिर वही है। वही है क्या? हाँ वही है। जटा है क्या शंकर के? जटा शंकर मंदिर ही है। कौन सा? यहाँ नीचे। नहीं जटा जटा मारे वाले। तो हो गया भाई घूमना, अब जा रहे हैं वापस। अभी समय हो रहा है 2:30 बज गया। देखो अगर संभव होगा तो अंजने भी आज कर लेंगे। ऊपर आते वक्त पानी की बोतल ले सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं क्योंकि यहाँ पानी मिल गया। ऊपर जो मंदिर है तो वहाँ पर वो धारा फूटी हुई है जो नीचे कुंड में पानी जाता है, तो वहाँ आके पी लो एक बार अच्छे से। तो 1 घंटा लगता है तो इतना कोई प्यास लगती नहीं। बाकी जो लेडीज़ें हैं और थोड़े जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो रख लें तो उनको मदद रहेगी। बाकी जो यंग हैं उन्हें इतना कोई ज़रूरी नहीं कि बॉटल वॉटल लेके चलना है। लो भाई रास्ते में नई चीज़ मिली, गंगा द्वार। ये रास्ते में ही है, जब उतरेंगे या चढ़ेंगे तो रास्ते में पड़ेगा। मतलब चढ़ते वक्त जब आप 30% चढ़ जाएंगे तब मिलेगा। भाई मंदिर वगैरह है क्या है यहाँ पर? क्या ऊपर में? ऊपर इधर हाँ थोड़ा छोटा है क्या नदी वगैरह है? नदी कुछ नहीं ऐसा पानी। अच्छा पानी सच्ची वाला कुंड है। कुंड है। अच्छा छोटा कुंड है। ओके ठीक है। नहीं क्यों दे रहे हैं? अरे मैं तो आगे चल के दे दूंगा। वक्त तो है। आ जाओ आराम से जाएंगे। दे दूं मैंने तो। हस्बैंड का नाम लेके चाहते। गंगा द्वार श्री गंगा गोदावरी स्नान स्थान। स्नान करके आए ना। अभी जो आज कार्तिक पूर्णिमा है। तो ये है गुप्त गंगा और ये है गोरक्षनाथ गुफा और ये है नज़ारा।
इन बकरियों का बैलेंस देखो। दे रही हैं सस्ती। रथ यात्रा निकलने वाली है। तो ब्रह्मगिरी पर्वत का महत्व यहाँ पर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसके साथ बहुत पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। गोदावरी जो नदी है उनका उद्गम स्थल भी बताया जा रहा है। और हमने वहाँ जो पूजा की, पंडित जी ने पूरा बताया कि एक वहाँ एक पर्वत है छोटा सा, मतलब उसका ऐसा फेस दिखता है जैसे इंसान टाइप का हो। तो कहते हैं कि वो राक्षस है और वो गंगा नदी को आने नहीं दे रहा था। और फिर ऐसे ऐसे कहानी बढ़ती है आगे। फिर गोदावरी जी सागर में मिलने वाली थी, जो यहाँ का नियरेस्ट है अरब सागर। तो किसी ऋषि मुनि ने बताया कि शिव जी को कि ये तो यहाँ मिलने वाली हैं। फिर उन्होंने अपनी जटाओं से उस पर नदी पे मारा, फिर वो उल्टी बहने लगी, दूसरे रास्ते से निकल आई। तो इस तरीके की कथाएं हैं, इसलिए बहुत धार्मिक स्थान है और महत्व है इसका ज्योतिर्लिंगों में। और जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो भी क्रम से हैं, तो वो क्रम मुझे नहीं पता, मैंने सर्च भी नहीं किया, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र में। ये है श्री अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ गुरुपीठ। बहुत फेमस है, यहाँ के लोग इन्हें भगवान मानते हैं और होंगे भी। और यहाँ पर ही इनका हमने नाम सुना। ऊपर मंदिर बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। एक जहाँ हम रुके हैं वो भी मंदिर बना रहे हैं, राधा कृष्णा। एक सेकंड। तो ये शर्मा जी हैं और मथुरा से हैं और यहाँ वेद की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और बाकी सब बच्चे भी वेद की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कल्चर है इनका। हम इनसे यही पूछ रहे थे कि किस तरीके से यहाँ की पढ़ाई होती है। जैसे अपन पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे अगर 12वीं तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर किस तरीके से होता है, थोड़ा बताओगे आप? जी, हम लोग, मैं मथुरा से हूँ, बाकी सब लोग यहाँ पे आधे लोग मथुरा से, यूपी से हैं और कुछ लोग एमपी से भी हैं। तो और 2-3 विद्यार्थी यहाँ पे महाराष्ट्र के भी हैं, जहाँ पे त्र्यंबकेश्वर में 2-3 विद्यार्थी महाराष्ट्र के भी हैं। और हम लोग सुबह 4:30 बजे उठते हैं, 4:30 बजे उठते हैं और 5:30 बजे तक हम लोग स्नान करें, सब कंप्लीट हो जाता है हमारा। 5:30 से हम संध्या चालू करते हैं। हमारी संध्या आधे घंटे की होती है और 6 बजे तक हम कंप्लीट हो जाता है पूरा। और 6:30 पे हमारा अभिषेक चालू हो जाता है। भोले बाबा का अभिषेक के सामने मंदिर है, उधर अभिषेक चालू हो जाता है हमारा। 6:30 से लेके 7:30 बजे तक हमारा अभिषेक चालू रहता है। उसके बाद में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आरती श्रृंगार होता है, श्रृंगार के बाद आरती चालू हो जाती है। आरती चालू होने के बाद में फिर थोड़े 10-15 मिनट थोड़ा फ्री मिलता है हमको। फिर उसके बाद जलपान जाते हैं, आधे घंटे का जलपान होता है। उसके बाद में फिर पाठशाला लगती है। जलपान में क्या होता है? जलपान में जैसे खिचड़ी, पोहा और चना, अच्छा, उनके ऊपर होता है, हेल्दी फूड रहता है। हाँ, सब। और 8 बजे से 12 बजे तक हमारी पाठशाला लगती है। अच्छा, पाठशाला में क्या पढ़ते हैं? पाठशाला में वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद पढ़ते हैं। अभी यजुर्वेद चल रहा है और सामवेद, ऋग्वेद? नहीं, वो नहीं, एक ही शाखा है हमारी। एक ही शाखा, एक ही कंप्लीट करते हैं बस। अच्छा, तो सभी ये विद्यार्थी यजुर्वेद के हैं? हाँ, सभी टोटल। हाँ। और फिर 12 बजे तक हमारा वो रहता है। फिर 2 घंटे की छुट्टी मिलती है। भोजन मिलते हैं 12 बजे के बाद भोजन आता है। फिर भोजन के बाद 2 घंटे की छुट्टी रहती है हमारी। फिर 2 बज जाते हैं पूरे टोटल। फिर 2 बजे से हमारी पाठशाला 5 बजे तक लगती है। फिर 1 घंटे की छुट्टी मिलती है हमको, ब्रेक मिलता है नहाने के लिए। उस वाली पाठशाला में क्या पढ़ाते हैं? उसमें भी वेद चलता है, दोनों टाइम वेद। तो उसमें ऐसा कुछ रहता है कि याद करवाते हैं और फिर एक में समझाते हैं, ऐसा कुछ रहता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें। इसमें मंत्र होते हैं,
तो उनकी संता होती है। हाँ। एक मंत्र की 16 बार संता मिलती है। अच्छा, संता मतलब 3 बार चरण रिपीटेशन। से, 4 बार चरण से मिलती है, चरण पद की संता कहते हैं उसको। 4 बार अर्धाली की संता मिलती है, मतलब आधे मंत्र की संता मिलती है। संधा मतलब रिपीटेशन या याद करवाते हैं ऐसा कुछ? नहीं, रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन होता है। अच्छा, जैसे आप लोग ऐसे हाथ करके वो जो पढ़ते हैं वो संधा वो थी। उसकी वो फैसिलिटीज होती हैं, स्वर कहते हैं उनको। हाँ हाँ। उनके साथ में बोलना पड़ता है वो। अच्छा अच्छा। वो हाथ होता है ना, हाँ। तो स्वर जिस अक्षर के ऊपर होता है उसी के हिसाब से हाथ चलाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। ऐसा चालू होता है हमारा। अच्छा, फिर 5 बजे के बाद? 5 बजे के बाद? 5 बजे के बाद हमको 1 घंटे की छुट्टी मिलती है। 6 बजे। 6 बजे हो जाता है। फिर 6 बजे से हमारी संध्या चालू हो जाती है। हाँ 6 बजे संध्या चालू होती है तो 6:30 बजे आरती चालू हो जाती है। हाँ। 6:30 बजे तक संध्या कंप्लीट हो जाती है। हाँ। 6:30 के बाद आरती हो जाती है हमारी चालू। आरती के बाद तुरंत आरती होती है, उसके बाद स्तुति चालू हो जाती है। अच्छा। स्तुति खत्म होती है, 8:30 बज जाते हैं आराम से। 8:30 बज जाते हैं, फिर हमारा भोजन चालू हो जाता है। हाँ, भोजन चलता है 9 बजे तक, कम से कम 9 बजे तक चलता है। फिर उसके बाद सब लोग सो जाते हैं, सो जाते हैं। दूध पी के सो जाते हैं। और जैसे स्कूल में रहता है कि रविवार की छुट्टी है, तो ऐसे कुछ छुट्टी रहती है? ऐसा अष्टमी और प्रतिपदा। अच्छा अच्छा, अष्टमी और प्रतिपदा। महीने में दो नहीं, छुट्टी? 4। हाँ, तो लगभग हाँ वैसे वैसा ही से- है बस सिस्टम। तो घर कभी जाते हो? घर पे जाते हैं ना, कभी कभी छुट्टी मिलती है हमको। हाँ हाँ। दीपावली में मिलती है कभी कभी छुट्टी। अच्छा, अभी तो गए हो गए दीपावली? अभी नहीं गए, अच्छा। इस बार नहीं गए, हाँ, क्योंकि इस बार थोड़ा सा वो पढ़ाई ज़्यादा हो गई थी ना इस तो बार। घर वाले कांटेक्ट कैसे करते हैं? मोबाइल वगैरह? मोबाइल है ना यहाँ पे, मोबाइल। बाबा जी के फोन से करते हैं। अच्छा, हम लोग नहीं रख सकते, आप हम लोग लोग नहीं- नहीं रखते। अच्छा, अब बाबा जी कहाँ हैं अभी? अभी बाबा जी उधर अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर गए घूमने थोड़ा। हाँ, तो ये लोगों ने अपने जो कल्चर उनको बचा के रखा है, वेद का पाठ कर रहे हैं, और जो भारत की जैसे आत्मा कहें वेद को, तो उसका अध्ययन करते हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी जगह है। थैंक यू।